सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज फिर हम आपको एक शत्रुनाशक मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज बगलामुखी के शाबर मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है। वैसे तो बगलामुखी माता के शाबर मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं, आपने बहुत ही कम कहीं सुने होंगे या कहीं लिखे पाए होंगे, लेकिन यह मंत्र हर प्रकार की तंत्र विद्या को समाप्त करने में सक्षम मंत्र है और शत्रु का तो विनाश करने में सक्षम मंत्र है। यह उसके व्यापार से लेके, बुद्धि से लेके और शरीर से लेके सभी चीजों का ऐसा बंधन करता है कि शत्रु ना तो बोल पाता है, ना कुछ बता पाता है और चारों दिशाओं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। वैसे ये मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र इसलिए माना जाता है, और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यह इतना प्रभावशील मंत्र है कि इस मंत्र को आप सुनना बस शुरू कर दीजिए कायदे से, माता बगलामुखी का ध्यान करते हुए, और प्रार्थना करने लगिए कि मेरे शत्रु का शमन हो जाए। तो समय ज्यादा नहीं लगता, मात्र घंटे 2 घंटे में शत्रु की बुद्धि विकृत होने लगती है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव इस मंत्र का पड़ने जरूर लगता है। मतलब सुनते आप हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन असर शत्रु के ऊपर पड़ने लगता है। तब आप सोच लीजिए, इस मंत्र का आप यदि विधि विधान करते हैं तो शत्रु का फिर क्या होगा। तो आज हम इसी का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। माता बगलामुखी का शाबर मंत्र हम वीडियो के लास्ट में आपको श्रवण करा देंगे। चलिए इसका विधि विधान जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक विशेष बात बता दें। शत्रुनाशक जितने भी मंत्र होते हैं तंत्र मंत्र विद्याओं का नाशन करने में प्रयोग होते हैं, भूत प्रेत बाधाओं को हरण करने में भी प्रयोग होते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शत्रुनाशक मंत्र है तो इसको हम श्रवण ना करें। उसको श्रवण किया करिए, प्रार्थना करिए कि हमारे रोग शत्रु, तंत्र शत्रु, भूत प्रेत शत्रु या जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उन सब का सर्वनाश हो जाए। इतनी आपको मंत्र को सुनते समय प्रार्थना करनी है और धीरे धीरे आपको इसका असर, लक्षण, सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। देखिए इस काल कलयुग में मंत्र तंत्रों पर लोग वैसे बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पूर्णतया विश्वास करते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं मंत्रों के पीछे, देवी देवताओं के प्रति, तो उनके काम बड़े जल्दी ही बनने लगते हैं। माता बगलामुखी का यह मंत्र आप ध्यान से श्रवण करने के लिए इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आप मंत्र का श्रवण भी कर लीजिएगा, उसका असर भी आपको पता चल जाएगा और उसके अलावा उसका कंठस्थ भी आपको हो जाएगा, क्योंकि जब श्रवण करेंगे साथ साथ में दोहराएंगे, क्योंकि हमने स्क्रीन पे मंत्र लिख दिया है। तो आप देख लीजिएगा, कंठस्थ भी हो जाएगा, 2 कार हो जाएंगे। तो मंत्र श्रवण कर लिया करिए। और मंत्र श्रवण करने के और भी अलग फायदे हैं। मंत्र जब आप श्रवण करते हैं उसके लक्षण कुछ ना कुछ निखर के आने लगते हैं, सभी लोगों को आने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मंत्र शक्तिशाली है, इसका हमें किस तरह प्रयोग करना चाहिए। तो मंत्र श्रवण कर लीजिएगा। आप चलिए इसकी विधि के बारे में बताते हैं। बगलामुखी माता के इस मंत्र का जो विधान है नवरात्रि में किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के अलावा इसी ग्रहण काल में और दीपावली में, अमावस्या में भी कर सकते हैं, होली की रात्र में, चैत्र नवरात्रि तो आ ही रही है, गुप्त नवरात्रि में, और ठंडियों वाली नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शत्रुनाश के लिए करें, इस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए तो तंत्र बाधा, टोने टोटके की बाधा को समन करने में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र झाड़ा फूकी में भी प्रयोग किया जाता है और अच्छा खासा इसका असर देखने को मिलता है। जैसे किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा हो गई या कोई टोने टोटके का प्रभाव हो गया, नजर दोष भी हो गया या शत्रु ने कोई प्रहार कर दिया, तो उस समय भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस मंत्र को कंठस्थ होना चाहिए, पहले से आपका मंत्र जपा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, मंत्र का आप 1 से 11 बार पाठन करिए और इस जल का उस जगह प्रहार कर दीजिए। समझ लीजिए कि वहां ना तो किसी प्रकार का टोना बचेगा, ना टोटका बचेगा, ना कोई विद्या बचेगी, समस्त प्रकार की बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह इसका झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं। और माता बगलामुखी के जो मंत्र होते हैं इनको आप हल्दी के सहारे प्रयोग करें तो अति उत्तम रहता है। तो थोड़ा सा जल में हल्दी घोल लीजिए और फिर इस मंत्र का पाठन करिए, जल में फूंक लगाइए और उस जल की आप छींटे मार सकते हैं, थोड़ा सा जलपान भी करा सकते हैं, उससे भी आपको तत्काल ही लाभ मिलेगा। और बगलामुखी माता सीधा बाधाओं को और विद्याओं को भस्म करने में सक्षम देवी मानी जाती हैं। तो आप ये निश्चित मानिए कि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बाधा भस्म भी हो जाएंगी, और जब बाधा भस्म हो जाएंगी तो दोबारा फिर वो बाधा आपको प्रताड़ित नहीं करेगी।
तो इस तरह इस मंत्र के कुछ प्रयोग हैं। चलिए अब इस मंत्र की हम आपको सिद्ध विधि बता देते हैं। जो साधक बंधु हैं वो ध्यान से विधि सुना करें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर बाद में आप कमेंट के माध्यम से कहीं किसी माध्यम से आप पूछते रहते हैं तो कंफ्यूज हम भी हो जाते हैं कि आप पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि आप मंत्र बताते नहीं हैं और पूछते रहते हैं। तो आप विधि अच्छे से सुन लिया करिए, मंत्र का अच्छे से श्रवण करके कंठस्थ कर लिया करिए ताकि फोन में हमारी बात हो आपसे तो आप बता सकें कि कौन मंत्र के बारे में आप पूछ रहे हैं। चलिए, माता बगलामुखी के इस मंत्र की साधना करने के लिए नवरात्रों की जरूरत होती है। तो नवरात्र में बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो किसी कारणवश नवरात्र निकल भी जाती हैं तो भैया होली आएगी, दीपावली आएगी, एकादशी आएगी और कुंवार की नवरात्रि में भी आएंगी। कभी भी इस मंत्रों की साधना आप कर सकते हैं। माता बगलामुखी का एक चित्र बहुत जरूरी है, तो एक चित्र ले आइए और काली वाली मिट्टी आप जरूर ले आइएगा। काली वाली मिट्टी की एक माता की प्रतिमा टाइप की बना लीजिएगा। नहीं प्रतिमा बना पाते तो एक पिंडी ही बना लीजिएगा और पिंडी बना के अपने पटे पे स्थापित कर दीजिएगा। पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठिएगा तो अपनी माता का जो चेहरा है उसी दिशा में आप मोड़ के रख सकते हैं ताकि आपके सामने आ जाए। पूरब या उत्तर दिशा की ओर बैठना है तो आप देख लीजिएगा कि अब माता का स्थापना आपको कैसे करनी है। एक पटे के ऊपर बढ़िया स्थापना कर दीजिए, उस पर पीला कपड़ा बिछा दीजिए, उसी के ऊपर माता जी को बिठा दीजिए, चित्र भी बिठा दीजिए और जो आपने मिट्टी की पिंडी बना रखी है उसको भी आप वहीं बिठा दीजिए। उसको बगलामुखी माता मानिए पिंडी को, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी सामग्री है वो आपको मिल ही जाएगी, तो सुनते चलिए, आगे सारी चीज़ों की आपको जानकारी लग जाएगी। सर्वप्रथम माता का स्नान कराइए कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे, और इसके बाद हल्दी का लेपन करिए। तो जो पिंडी है उसको भी आपको देवी ही मानना है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्नान कराइए और हल्दी का उनके ऊपर बढ़िया से लेपन कर दीजिए। पुष्प चढ़ाइए, वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें आप अर्पण कर दीजिए। इसके बाद अपने आसन का पूजन करिए। आसन आप पीले वस्त्र का ले सकते हैं, कुश का ले सकते हैं, कम्बल का ले सकते हैं, आसन में कोई प्रतिबंध नहीं है, इन चीज़ों में ले सकते हैं। लेकिन पीला लेते हैं आप तो अति उत्तम माना जाएगा। जैसे कम्बल बिछा लिया हमने और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया, उसके ऊपर हम बैठ गए। प्रयास करें कि पीले वस्त्र आप धारण कर पाएँ, ठीक है। और जिस दिन इस मंत्र का जाप करें, साधना करें, उस दिन व्रत रह लें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि भाई आपको लघु संख्या, दीर्घ संख्या ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी यदि आप व्रत रहेंगे, ठीक है। अब ऐसा व्रत भी ना रहिएगा, बिल्कुल निर्जला रह लें ताकि शरीर ही काम ना करे। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हल्का फुल्का ले लीजिएगा ताकि आपको ये सारी नित्य क्रियाएं भी ना लगें और आपके शरीर में एनर्जी भी बरकरार रहे, क्योंकि जब एनर्जी रहेगी तभी तो आप जाप करेंगे। एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको नींद आ जाएगी, तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक लें और मिट्टी में के दीपक में बड़ी सी एक बत्ती बना लीजिए और बड़ा दीपक लीजिएगा ताकि 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक उसका तेल चलता रहे। सरसों का तेल उसमें डालिएगा और उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल के खोल दीजिएगा और प्रयास करिएगा कि जो बत्ती बनाइएगा उसको भी हल्दी से आप रंग दीजिएगा और उसके बाद उसमें बत्ती डालिएगा। आसन पर बैठे हैं, माला ले लीजिए, हल्दी की ले लीजिएगा, नहीं हल्दी की है तो रुद्राक्ष की माला से आप काम चला सकते हैं। माला का भी पूजन इसी प्रकार कर लीजिएगा, स्नान, ध्यान, उसके बाद तिलक और धूप दीप नैवेद्य एक थाली में रख लीजिएगा माला को। ये सारी चीज़ें कराने के बाद माला से प्रार्थना करके और माला हाथ में ले लीजिएगा। बगलामुखी का ध्यान करिएगा और इस मंत्र का जापन करिएगा, ठीक है। मंत्र का जापन आपको 108 बार प्रथम करते हुए और 5 आहुतियाँ आपको अग्नि में डाल देनी है। थोड़ी सी अग्नि जला लीजिएगा, फिर प्रार्थना करिएगा बगलामुखी माता से। इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि चाहे शत्रु हो, चाहे प्रेत हो, चाहे तंत्र हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका हो, मरण, मूठ, वशीकरण, कोई भी प्रकार का तंत्र हो वह माता रानी खत्म हो जाए, जिससे लोगों को क्षति पहुंचती है, लोग पीड़ित होते हैं, हम भी पीड़ित हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें सब खत्म हो जाएं इस मंत्र के प्रभाव से। इस तरह प्रार्थना करिएगा और अपनी माला पुनः उठाइएगा। गौमुखी का देख लीजिएगा, गौमुखी होनी चाहिए, माला सबको नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं है गौमुखी तो कपड़े में आप लपेट कर उस माला को जप सकते हैं। माला का जापन करिए। कितना जप करिए? कम से कम देखो भैया 11 माला जप लीजिए, ज़्यादा ना जपिए, 11 माला जपिए। और 11 माला जपने में 3 से 4 घंटा आपको आराम से लग जाएगा, क्योंकि एक माला को होने में 25 से 30 मिनट लगता है। तो आप अंदाज लगा लीजिएगा कि 11 माला आपकी कितनी देर में हो पाएंगी। तो 11 माला आप इसकी जप करिएगा और उसके बाद एक माला शुद्ध घी के साथ आप हवन करिएगा और घी में भी थोड़ी सी आप हल्दी मिला लीजिएगा। बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद चाहे इसे आप झाड़ा फूकी में प्रयोग करें, चाहे शत्रुनाश में प्रयोग करें और चाहे किसी भी चीज़ में प्रयोग करें, तंत्र बाधा को नाश करने में प्रयोग करें, तो
तंत्र बाधा या भूत प्रेत झाड़ा फूकी का प्रयोग तो हमने आपको पहले ही बता दिया। शत्रु नाश में इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए वो विधि आप सुन लीजिए। तो शत्रु नाश में इस मंत्र को प्रयोग करने की बहुत ही आसान विधि है, इतनी आसान विधि है कि कोई बच्चा भी कर लेगा। लेकिन शर्त है एक, यदि शत्रु वाकई दोषी है, वाकई वह तंत्र मंत्र जानता है, वाकई वो किसी प्रकार का आपको घात पहुंचा रहा है, तभी देखिए शत्रु के ऊपर उसका स्मरण करते हुए इन मंत्रों का प्रयोग किया करिए। ऐसे नहीं किया करिए कि आपको शंका भर है कि मेरा शत्रु मेरे ऊपर मूठ चला रहा है, मरण चला रहा है, वशीकरण करवा रहा है, उच्चाट अन्वेषण चला रहा है। तो ऐसा नहीं, शंका की वजह से नहीं, आपको जब फुल पूरा यकीन हो, पूरे सबूत हो आपके पास कि यह वाकई कर रहा है, तभी ऐसे मंत्रों का शत्रुनाश में प्रयोग किया करिए। शत्रुनाश में प्रयोग करने के लिए शत्रु के आपको कोई भी जैसे वस्त्र हो गया, उपयोग की हुई सामग्री हो गई, ऐसी सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि सामग्री उसकी नहीं मिलती है तो आप उसके बाएं पैर की मिट्टी, जहां वो चल रहा हो या कहीं खड़ा रहा हो, उस जगह की बाएं पैर की मिट्टी भी आप ले सकते हैं, चलेगी। थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। तो 108 आप मिर्ची ले लीजिए और मिर्ची लेने के बाद उन मिर्चियों को सरसों के तेल में आप डुबा लीजिए। यदि शत्रु का उपयोग किया हुआ वस्त्र आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, उसके भी 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसके बाद हवन सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। यदि है तो अच्छी बात, नहीं तो मिर्ची और वस्त्र, जो वस्त्र है शत्रु आप साथ में ले लीजिए। एक मिर्ची और एक वस्त्र का टुकड़ा ले लीजिए, उसको तेल में डुबा के, सरसों के तेल में डुबा के अग्नि में डालते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए। मात्र 108 बार ऐसा हवन कर दीजिए। आप देखेंगे कि 108 शायद ही आपका हवन संपूर्ण हो पाए और शत्रु के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। उसके व्यापार का बंधन हो जाएगा, इसी तरह उसके यहाँ रोजी रोजगार का कार्य टोटल बंद हो जाएगा। कहने का मतलब उसके कर्म का बंधन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विकार शत्रु के अंदर पैदा हो जाएंगे कि अपने आप ही उसका शमन होना शुरू हो जाएगा। मंत्र बड़ा खतरनाक है, ध्यान से करिएगा। उतना विस्तार से हम सारी चीजें नहीं बता सकते वीडियो के माध्यम से, बाकी चीजें आप इस मंत्र के बारे में फोन लगाकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है। जब आपका संपूर्ण हवन हो जाए, जो आपने कपड़ा और मिर्ची का लिया है, संपूर्ण हवन होने के बाद आप हवन सामग्री को संभाल के रखिएगा, क्योंकि हवन सामग्री ये वाली फेंकनी नहीं है जो अग्नि ठंडी हो जाए उसकी भस्मी बचेगी। उस हवन सामग्री को आप संभाल के एक काले कपड़े में रख लीजिएगा। और जिस दिन आपने इसकी साधना की थी, जिस दिन आप पूजन में बैठे थे, चाहे अमावस्या हो, चाहे नवरात्रि हो, या दीपावली की रात हो, होली की रात हो, जिस दिन भी आप पूजा में बैठे थे, उस दिन से आपको गिनती करनी है 11 दिन की। और 11वें दिन पूरी भस्मी को लेकर, या शत्रु के पैर की मिट्टी यदि मिल जाए तो इसी भस्मी में वो मिट्टी मिलाकर और आपको शमशान में जाकर 1 फीट गड्ढा खोद कर नीचे गड़ा देना है। बस शत्रु का शमन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। व्यापार तो देखिए ठप हो जाएंगे, किसी तरह वह सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे विकृत होगा, पागल होना शुरू हो जाएगा और उसका नाशन शुरू हो जाएगा। उस आगे की कहानी बताने का हमारे पास इतना शब्द नहीं है, लेकिन हम बता दें कि शत्रु इसमें वंश सहित विनाश हो जाता है। मतलब उसके नाती पोते भी इस तंत्र से परेशान हो जाते हैं, उनको उपाय नहीं मिलता कहीं कि क्या समस्या हो गई है, कैसे इस चीज़ का हम निदान करें, उनको पता ही नहीं लग पाता और उनका धीरे धीरे खात्मा हो जाता है। लीजिए मंत्र को श्रवण करिए। ओम बगलामुखी महाक्रूरी शत्रु की जिह्वा को पकड़कर मुदगर से प्रहार कर, अंग प्रत्यंग स्तंभ कर, घर बांध, व्यापार बांध, तिराहा बांध, चौराहा बांध, 4 खूंट मरघट के बांध, जादू टोना टोटका बांध, दुष्ट दुष्टिनी की विद्या बांध, छल कपट प्रपंचों को बांध, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ह्लीम बगलामुखी ओम पट स्वाहा। उम्मीद करते हैं आप हमारी पूरी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते तो उसका विस्तार से अब हम नहीं आगे बता पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम में तो लेटे लेटे आपसे बात करनी है, तो आप जब संपर्क करेंगे तो हम आपको जवाब जरूर देंगे और फ़ोन के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मेरा स्वास्थ्य ठीक होते ही टेलीग्राम और फ़ोन संपर्क फिर से चालू हो जाएगा, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का और इंतज़ार करें।